हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी हिस्टोरिकल सिटी जिसे बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय, मांडू, जो अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अफगान, मुगल और इंडियन आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस। मांडू पहले मालवा रीजन का कैपिटल था, जहाँ पहले परमार डायनेस्टी ने रूल किया, फिर सुल्तान्स ने, स्पेशली गयासुद्दीन खिलजी के टाइम यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ। मुगल सम्राटों ने इसे सादियाबाद नाम दिया, जिसका मतलब होता है आनंद का शहर, इसलिए मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। मांडू में हम गए जहाज महल, शिप पैलेस, जो सिर्फ नाम से ही नहीं, दिखने में भी एक जहाज क्रूज की तरह है। एक ब्यूटीफुल रॉयल आर्किटेक्चर जो दो आर्टिफिशियल लेक के सेंटर में बना हुआ है, मंजू ताल और कपूर ताल, जिसे 15th सेंचुरी में गयासुद्दीन खिलजी ने अपने रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट और रॉयल सेलिब्रेशन के लिए बनवाया था। और सबसे पहले हम जाते हैं टेरेस पर, जहाँ पर पापा जी के पास आ जाती हैं दो क्यूट लिटिल स्क्वेयर्स, जैसे वो उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। फिर पापा जी ने उन्हें कुछ कैंडीज खिलाई, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो गई और बड़े प्यार से उसे खाने लगी। और यहाँ से जो हमें अमेजिंग व्यूज दिखते हैं ना, जैसे पूरी मांडू वैली, दूसरे मॉन्यूमेंट्स, दोनों ओर तालाब, वो से मांडू की मोस्ट अमेजिंग एंड मैजिकल साइट बनाते हैं। और इस व्यू का हमने भी भरपूर मजा लिया और पापा जी ने हमें एशियन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताया। जहाज महल 110 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ाई और 9.7 मीटर ऊंचा है। ये इतना ग्रैंड, रॉयल और ब्यूटीफुल है ना, जो उस टाइम पर रॉयल फैमिलीज की लेविश लाइफस्टाइल की झलक दिखाता है। क्या कुछ नहीं है यहाँ, आर्टिफिशियल लेक से लेकर पैलेस, स्पा से लेकर ओपेरा थिएटर तक, सब कुछ एक रॉयल लाइफस्टाइल की निशानी है यहाँ। इसकी ब्यूटीफुल बालकनीज, आर्चेस, टेरेस विद बोथ साइड लेक व्यूज, अ ह्यूज गार्डन, पेविलियन, पूल्स, सब कुछ है यहाँ। और यहाँ पर काफी सुंदर स्पाइरल डिजाइन थी, तो हमने पापा जी से पूछा ये क्या डिजाइन है। पापा जी ने बताया कि ये है स्पाइरल कैनाल्स, क्योंकि मांडू सी लेवल से काफी ऊपर है, जिस वजह से यहाँ पानी की शॉर्टेज रहती है। तो वाटर कलेक्शन के लिए यहाँ पर ये कैनाल्स बनाई गई है, जो पूरे टेरेस का वाटर इस पूल में कलेक्ट करती है, जिसे उस टाइम पर राजा रानी बाथिंग पूल जैसे यूज करते थे। और ये पूल एक ये है और एक इसके नीचे वाले फ्लोर पर, जो कनेक्टेड है कैनाल के थ्रू। पहले पानी यहाँ पर कलेक्ट होता है, फिर नीचे वाले पूल में, और फिर जो नीचे बने आर्टिफिशियल लेक्स है वहां पर। और ये है एशियन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और ये शो करता है कि हमारा एशियन आर्किटेक्चर कितना एडवांस था, कि वाटर स्टोरेज की वजह से भी इतने टाइम बाद भी पैलेस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। सनराइज और सनसेट के टाइम पर जब पैलेस का तालाब के पानी पर रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो एक मिरर इमेज बनती है और लगता है जैसे सच में पानी पे जहाज चल रहा हो। और कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जिसे आप इस पैलेस का वॉच टावर भी कह सकते हैं, जहां से दिखते हैं बहुत ही दिलकश नजारे। और क्या आप जानते हैं, इस खूबसूरती का दीदार करने एक रात किस राजनेता ने बिताई थी यहाँ, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और फिर हम सीढ़ियां उतरकर दूसरे साइड से नीचे आते हैं, तो लगता है जैसे ये दीवारें, ये सीढ़ियां कहीं ठहर सी गई हैं उस वक्त में, कहीं जो जोड़ती है उस वक्त को इस वक्त से, हमारे कल को हमारे आज से। और फिर पापा जी ने बताया कि कैसे सारा टेरेस का वाटर कलेक्ट होकर यहाँ से तालाब में जाता है। और यहाँ हमने देखा जहाँ बहुत बड़े बड़े पिलर्स थे, तो पापा जी ने बताया पहले ये रॉड्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, कि जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती थी जमीन के उतने ही नीचे तक पिलर्स होते, जो उसे इतना मजबूत बनाते हैं कि आज कई सालों बाद तक ये किला बुलंदी के साथ इतिहास की अपनी कहानी कह रहा है। और वहाँ पर पापा जी को दिखती है एक दादी, जो अपने बेटे के साथ यहाँ पर घूमने आई थी, जो चल नहीं सकती, फिर भी उनके बेटे उन्हें घुमा रहे थे। पापा जी ने बताया कि यही तो प्यार है और यही अटैचमेंट आज की जनरेशन में भी होना चाहिए। अंदर कई सारे रूम्स थे, बड़े बड़े हॉल थे, जहाँ सुल्तान अपनी 1500 रानियों के साथ रहते थे। एक बड़ा हॉल है जहाँ रॉयल गैदरिंग और म्यूजिकल इवनिंग्स होती थी। पापा जी ने बताया ये महल लाइमस्टोन, रेड वाइट स्टोन, लोकल सैंडस्टोन से बना है, और जो ये आर्च बनाई गई है, इन्हीं के ऊपर पूरा महल खड़ा होता है, जो देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही मजबूत भी। और ये चौखट भी इतनी मजबूत है ना, जो आज भी
पूरे महल का भार अपने ऊपर उठाए है, जिसे देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये पत्थर की है या लकड़ी की। पता है, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस की सबसे खास बात हमें क्या लगती है? हर जगह कुछ नया देखने और सीखने मिलता है, जो इसे दूसरी जगह से अलग बनाता है, कुछ नायाब होता है। जैसे जहाज महल, जिसका स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक जहाज की तरह है, उस टाइम पर एक न्यू इनोवेटिव आइडिया जो सुंदर भी है और मजबूत भी। ऐसी ही कई सारी धरोहर हैं हमारे इस देश में। वैसे तो ये प्रेमाइसेस काफी ग्रैंड है, मगर अब लास्ट में हम जा रहे हैं तबेली पैलेस। तबेली, जिसका मीनिंग होता है अस्तबल, मगर अब नीचे म्यूजियम बन चुका है, जहां हमें एक हनुमान जी दिखे। पापा जी ने बताया ये दिखने में बिल्कुल हमारे दौनी वाले हनुमान जी जैसे हैं, जिनके सिर्फ एक हाथ की मुद्रा में थोड़ा सा फर्क है, बाकी पूरा स्वरूप वैसा ही है। देखकर लगता है जहां ये पहले स्थापित होंगे वहां उनका एक पैर जैसे धरती के नीचे होगा। सोचिए जरा, जब ना कोई कैमरा होता था और ना ही टेक्नोलॉजी, उस टाइम पर भी इतनी सिमिलर मूर्ति। यही है हमारी एशियन टेक्नोलॉजी, जहां आज भी कई बातें हमारी समझ से काफी दूर है। और भी कई स्टैचू, इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ देखने मिले और भगवान विष्णु के दर्शन हुए। इस प्रतिमा से जुड़ी पापा जी ने एक पौराणिक कथा बताई कि जब सृष्टि की शुरुआत में सब जलमग्न था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से निकले एक कमल के फूल पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और इस तबेली पैलेस के ऊपर के फ्लोर पर बाद में गेस्ट हाउस बना दिया गया, जहां एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नाइट स्टे किया था। और आज भी यह किला उतनी ही बुलंदी के साथ हमें अपने इतिहास से रूबरू करा रहा है। तो आपसे फिर मिलेंगे हम चार हमसफर